दिनांक 3 मई 2023 को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग दिल्ली सरकार द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोग द्वारा कलम के सिपाही कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आयोग के चेयरमैन श्री जगदीश यादव और आयोग के सचिव रंजीत सिंह, प्रबुद्ध समाज सेवी डॉक्टर भरत झा द्वारा कुछ सम्मानित पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्वामी शैलेशानंद जी महाराज, वेदाश्रम पीठाधीश्वर परमजीत सिंह पम्मा, फेस्टा के चेयरमैन डॉक्टर धर्मपाल भारद्वाज जी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही शो को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले शो के सहयोगी निष्ठा ध्वनि एवं आके देख नेटवर्क से संदीप कुमार और सलोनी गुलाटी भी मौके पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर आयोग द्वारा स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जिसमें गीता प्रकाशन के पंकज अग्रवाल, पंजाब केसरी के ब्यूरो चीफ सत्येंद्र त्रिपाठी, सांध्य वीर अर्जुन के विजय शर्मा, वीर अर्जुन से केडी पाठक, अमर भारती के राकेश कुमार सिंह, नवीन गौतम, मेट्रो मीडिया से किरणदीप कौर, सांध्य वीर अर्जुन, ज्ञान प्रकाश, शैलेंद्र पांडे, सुशील गर्ग, आरती कुमारी, निष्ठा ध्वनि से मनोज कुमार, आज तक से दीपिका जायसवाल, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन दिल्ली से राजेश जॉन पॉल, दैनिक भास्कर से हरजिंदर सिंह, महेश महाराज, देश पांडे, पुण्य नगरी अहमदनगर, मिलन देखने, दैनिक सामना अहमदनगर, विनायक लांडे, दैनिक आई लव नगर अहमदनगर, नवनाथ दिव्य मराठी, पुनीत गोस्वामी, मीडिया सलाहकार उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद रंजीत कुमार, एबीपी न्यूज नेटवर्क से कपिल गौर, भारत एक्सप्रेस से योगी राज कुमार नाथ, मौलिक भारत से शिवानी शर्मा, मौलिक भारत से अर्चना राजपूत, मौलिक भारत से सुनील परियार, टीवी 100 वंदना ठाकुर, टीवी 100 सुधीर चौहान, अमर एकता न्यूज सचिन शर्मा, अमर एकता न्यूज राजन शर्मा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इंदु सिंह जी, नई पीढ़ी से पूजा अग्रवाल, आके देख नेटवर्क से मनजोत जी, नई पीढ़ी से श्रीरामपुर महाराज, शेख इमरान, सत्तार साप्ताहिक, लोक विकास विचारधारा अहमदनगर, अनूप चावला आदि पत्रकारों को सम्मान देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में चेयरमैन जगदीश यादव सहित रणजीत सिंह व पूर्व फायर चीफ दिल्ली राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर धर्मपाल भारद्वाज भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में चेयरमैन जगदीश यादव जी ने कहा कि प्रेस किसी भी समाज का आईना होता है। लोकतांत्रिक देश में प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक जरूरत है। इसी अवसर पर सचिव रंजीत सिंह ने कहा, समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होना इसीलिए भी जरूरी है कि जो निष्पक्ष कार्य करते हैं उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे कार्यक्रम करना अति आवश्यक है। आइए आपको दिखाते हैं इस मौके पर हमारी टीम ने यहां आए हुए अतिथि गणों से कुछ खास बातचीत की, उसकी आपको एक झलकी दिखाते हैं। महाराज जी, आज आपने कलम के सिपाही का प्रोग्राम अटेंड किया, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। ओम नमो नारायण, जय सनातन। कलम के सिपाही, देखिए जिस प्रकार से हमारे देश की, विदेश की या किसी भी भारत भूमि के किसी भी क्षेत्र की जिस प्रकार से सिपाही या आर्मी के लोग रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से कलम के जो सिपाही हैं, हमारे पत्रकारिता के जो मीडिया के लोग हैं, उनके द्वारा भी हमारे समाज के कई प्रकार के विचार, नीति, न्याय, संगत, जो भी किसी भी प्रकार के प्रकल्प हैं, उन सब में समाज को जागरूक करना, उनकी संवेदनाओं को, वेदनाओं को प्रकाशित करना, ये मीडिया के द्वारा ये कार्य किया जाता है। मीडिया के बंधुओं को आज यहाँ पर इस विशेष प्रांगण में कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस गवर्नमेंट ऑफ ओबीसी कमीशन के द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पर कराया गया और इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ, आज पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज के दिन उनको सम्मानित किया गया, उनको प्रोत्साहित किया गया और सदैव ही ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, क्योंकि जो अपने जीवन को भी इसमें दांव पर लगा करके पत्रकारिता करते हैं, न्यूज लेकर के आते हैं, अलग अलग विभाग या अलग अलग शहर, गांव, गली से बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, भूकंप हो, त्रासदी हो, आग लग गई हो, किसी भी प्रकार की सूचना या न्यूज है वो पत्रकार बंधु लेकर आते हैं। तो पत्रकार बंधुओं को जो आज सम्मानित किया गया पत्रकारिता दिवस पर, वो विशेष बधाई के पात्र हैं। और हमारे जगदीश यादव जी के द्वारा जो चेयरमैन है ओबीसी कमीशन के,
और यहाँ पर जो और भी हमारे अतिथि बंधु आए थे उनके द्वारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आज पत्रकारिता दिवस की। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज आपने ये खूबसूरत प्रोग्राम कलम के सिपाही को आज आपने पूरा प्रोग्राम देखा, तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये जो आज इंटरनेशनल पत्रकारिता दिवस है जी। ये दिखने में सुनने में बहुत ही आसान लगता है। पत्रकारिता अपने आप में बहुत बड़ा रिस्की जॉब है। जैसे कई फॉरेन कंट्री में आपने देखा होगा, अगर कोई सच्ची बात लिखता है या बोलता है, अनाउंस करता है, तो उसके पीछे बहुत सारी एजेंसियां उसको डिमोरलाइज करने के लिए लगी रहती हैं। कई जगह पे कत्ल भी हुए हैं, उनकी फैमिली को भी टॉर्चर किया गया है। तो ये अपने आप में एक बहादुरी का काम है। दूसरों के लिए जो सच्चाई उसके सामने लेके आना, ये अपने आप में एक मिसाल है और इसके लिए ये लोग इतना आगे बढ़ चढ़ के काम करते हैं। ठीक है, किसी का प्रमोशन होता है कि कोई अच्छी सीट पे बैठता है, वो तो एक बड़ा प्लेजेंट सा माहौल होता है, उसके लिए तो सभी अच्छे लगते हैं। लेकिन जहाँ रिस्क की बात है, कई लड़ाइयाँ होती हैं कंट्रीज़ में, ये लोग जाते हैं अपने आप में कैसे बम्बार्डमेंट के टाइम पर भी उसकी खड़े रहना, ये अपने आप पता है बम कभी भी गिर सकता है। अभी बहुत सारी हमने टीवी में इनको देखा है। तो ये एक्चुअल काम इनका ये है और ये जितना बखूबी, जितना दिलेरी से, जितना समझदारी से और जितना आगे बढ़ के करते हैं, ये वाकई देश के एक इंटरनेशनल लेवल पे ये हमारे एसेट्स हैं। डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही एक चौथा पिलर है ये, जो कि इस पिलर को हमें और ज़्यादा मजबूत बनाना है, इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाना है। इसके लिए और जितनी फैसिलिटी हो सकती है वो फैसिलिटेट भी इनको करना है। इनकी अपनी क्या प्रॉब्लम्स है वो भी हमें डिबेट करके उसको रिजॉल्व करना है। क्योंकि पत्रकारिता जो है ना, ये दिखने में आसान है, मैंने दोबारा बताया, तो इनकी समस्या जो है हमें बैठ करके उसको रिजॉल्व करना है और उसके लिए हमें चाहे किसी भी लेवल पर जाना पड़े, उसके लिए भी हम भी अब आपके साथ हैं और अब इस चीज़ को और आगे बढ़ाते हैं। और इसी के साथ ही पत्रकारिता दिवस के ऊपर आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। थैंक यू वेरी मच। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी आज के पूरे कार्यक्रम में। देखिए, जो आज ओबीसी कमीशन ने ये प्रोग्राम रखा है जगदीश यादव जी ने, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। जिस प्रकार पत्रकारों को यहाँ पर बुलाकर सम्मानित किया गया, क्योंकि पत्रकार एक देश की रीढ़ की हड्डी है जो हमेशा समाज और हित के लिए लिखते भी हैं और लड़ते भी हैं। तो इसलिए ऐसे पत्रकारों को सम्मानित करना ये एक बड़ा सराहनीय कदम है। और जिस प्रकार जगदीश यादव जी ने कहा कि हमें पत्रकारों को चाहिए जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी मदद के लिए या उनकी आवाज़ बनकर वो उभरें, क्योंकि पत्रकारिता ही एक ऐसी है, एक अखबार ही एक ऐसी चीज़ होती है, चैनल ही ऐसी चीज़ होती है जो सरकार तक बात पहुँचा सकती है। और आज जिस प्रकार कई जगह ये लगता है कि कई लोगों की मदद नहीं पहुँच पाती या कुछ नहीं पहुँच पाता, उसमें पत्रकारों का बड़ा अच्छा रोल भी रहता है कि वो सरकार तक बात उनकी पहुंचाते हैं। तो ये जो शुरुआत की है, और मैं तो इनको 30 वर्षों से इसी प्रकार काम करते हुए देखता आ रहा हूँ। जी हमेशा समाज के, देश के हित के लिए जो कार्य करते हैं, मैं उनको आज इस कारण भी बधाई देता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान इनको सेहत भी बख्शे और आने वाले समय में ये इसी प्रकार देश और समाज की आवाज उठाते रहे और इनको बड़ी से बड़ी पोस्ट मिले जिसमें और भी ज्यादा आवाज बुलंद हो सके। आज विश्व पत्रकारिता दिवस है, मैं बधाई देता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि आपकी कलम में इतनी ताकत दे कि आप इस देश के निर्माण के अंदर भागीदार बने और जो आपकी लेखनी जिससे आप लिखें वो एक मिसाल बनकर कायम हो। आज आप लोग सब ओबीसी कमीशन के इस ऑफिस में कार्यक्रम में आए हैं। मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप इस समाज को, अन्य पिछड़े जो वर्ग है, जो देश में एक पिछड़े हुए लोग हैं, इनकी प्रगति उन्नति के लिए जो सपना सरकार का रहा है कि ये अगर पिछड़े लोग अगड़ी पंक्ति में आ जाए, ये आगे बढ़े, ये देश मजबूत हो, तभी देश मजबूत होगा और उसमें सबसे बड़े भागीदार आपकी कलम इनको सहयोग करेगी। उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। आप ऑफिस में आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ।